सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। आज के वीडियो में हम क्लास 12 के नोटिस के फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे। सपोज कल्पना करो आपने 10 नोटिस प्रिपेयर किए और आपके एग्जाम में एक भी नोटिस नहीं आया, तो जो लाइनें मैं आपको फिक्सिंग बता रहा हूँ, यदि आप वो लाइनें लिख के आ जाओगे तो आपके 2.5 या 3 नंबर आ जाएंगे। आपको एग्जाम के अंदर ऐसे सवाल को लेफ्ट करके नहीं आना है। तो आज अपन चर्चा करते हैं कि आपको नोटिस कैसे लिखना है। कैसा भी नोटिस आए तो आप ये लाइनें लिख देना जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके 2.5 या 3 नंबर आ जाएंगे। तो देखते हैं, ये देखिएगा आपका फॉर्मेट है नोटिस के लिए। देखिएगा सबसे पहले आपको इनके चारों ओर जो है एक आयताकार रूप के अंदर इसका क्या बना देना है, मतलब इसके से फॉर्मेट बना देना है पूरा का पूरा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे नहीं बनाए हैं, आपको पूरा का पूरा इसका फॉर्मेट बना देना है जो आपको पता है अच्छी तरीके से। अब देखिएगा इस चारों ओर का जो फॉर्मेट है इसके अंदर आपको लिखना क्या है। सबसे पहले ऊपर आप सेंटर के अंदर लिखोगे नोटिस जारी करने वाली संस्था या स्कूल का नाम। यदि आपके नोटिस के पर्सन में स्कूल का नाम दिया हुआ है तो आप वही लिखें, और यदि कोई भी नोटिस जारी करने वाली संस्था या स्कूल का नाम नहीं दिया है तो आप मन से अपनी खुद की स्कूल का नाम, और जहां तक मेरी आपको प्राइवेट सलाह यह है कि आप कोई भी सरकारी स्कूल का नाम लिख देना, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर आप कोई भी नोटिस जारी करने वाली संस्था है तो सरकारी स्कूल का क्या लिख देना, नाम लिख देना। और वो नाम कैसे लिखना, एक तो बोल्ड होना चाहिए और आपके कैपिटल लेटर्स के अंदर होना चाहिए। जैसे आपको लिखना है, मान लो कि GOVT शॉर्ट में लिख सकते हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, और इसके बाद में स्कूल। तो कहने का मतलब है बीच में आपको सबसे पहले क्या लिख देना, बोल्ड और कैपिटल लेटर के अंदर स्कूल का नाम, जो नोटिस जारी करने वाली संस्था का क्या होगा, नाम। इसके बाद में आपको राइट साइड के अंदर क्या लिखनी है, डेट। जिस दिन नोटिस जारी होता है उस दिन की आप क्या लिख देना, डेट लिख देना। और सुनिएगा, चाहे आप इसको राइट साइड में लिखो चाहे आप इसको लेफ्ट साइड में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप एक और आप क्या लिख देना, नोटिस जारी करने वाली, जो जिस दिन नोटिस जारी होता है उस दिन की आप क्या लिख देना, डेट। इसके बाद में बीचों बीच में आप क्या लिख देना, नोटिस लिख देना। क्या लिख देना, नोटिस। और नोटिस के नीचे नोटिस का क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे वो नोटिस किसके ऊपर है, मान लो जैसे वो एनुअल फंक्शन के ऊपर है तो एनुअल फंक्शन, ब्लड डोनेशन कैंप है तो ब्लड डोनेशन कैंप, या एजुकेशनल टूर है तो एजुकेशनल टूर। तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा, तो वो टाइटल आपको यहाँ पे लिख देना है। और जो आप यहाँ पे टाइटल लिखो उसको भी आप किसमें लिखोगे, कैपिटल। किसमें लिखोगे, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखोगे, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में देखिएगा, आपको सुनिएगा, यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म सूचित किया जाता है दैट कि और स्कूल हमारा विद्यालय इज गोइंग टू यानी जा रहा है। अब इसके बाद में देखिएगा, यदि आपका स्कूल का कोई प्रोग्राम है और आपको लगे कि वो ऑर्गेनाइज हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, ऑर्गेनाइज। तो इसके बाद में गोइंग टू के बाद में चाहे ऑर्गेनाइज लिखो और चाहे आप क्या लिखो, हेल्ड। दोनों में से एक आपको वर्ड यूज करना है। तो देखिएगा कौन कौन से नोटिस आपकी परीक्षा में आ जाए तो आपको क्या लिख देना है, ऑर्गेनाइज। यदि आपका नोटिस एजुकेशनल टूर पे आ जाए, या हिस्टोरिकल टूर पे आ जाए, या ब्लड डोनेशन कैंप पे आ जाए, या लिटरेसी कैंपेन पे आ जाए, या एनएसएस कैंप पे आ जाए, या एनुअल इंग्लिश डिबेट पे आ जाए, या प्लस पोलियो कैंप पे आ जाए, या एक्स्ट्रा क्लासेस, तो इनमें से किसी के भी ऊपर यदि आपका नोटिस का टाइटल मिल जाए तो आप शुरुआती लाइन में लिख देना, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है आपके ये 5-6 जो आपके टाइटल दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी टाइटल के ऊपर यदि नोटिस आ जाए तो आप ये लाइन लिख देना और क्या लिखोगे, ऑर्गेनाइज। अब आगे देखिएगा, इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, सेलिब्रेट। जो पहले वाले जो भी आपके नोटिस के टाइटल थे वो सब क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। लेकिन यदि आपकी परीक्षा के अंदर एनुअल फंक्शन या गांधी जयंती या चिल्ड्रन डे या इंटरनेशनल योगा डे, इनमें से किसी के ऊपर यदि नोटिस आ जाए तो आप ऑर्गेनाइज की जगह क्या लिखोगे, सेलिब्रेट। क्योंकि ये जो आपके फंक्शन है इनको अपन क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया। लगभग 10 नोटिस का आंसर मैंने आपको एक फॉर्मेट के अंदर समझा दिया है। जो प्रोग्राम या जो आपके नोटिस के अंदर सेलिब्रेट होते हैं तो उसमें सेलिब्रेट लिख देना है, और जो टाइटल लगे कि वो सेलिब्रेट होते हैं तो उसके अंदर आपको क्या लिख देना है, सेलिब्रेट। आगे बात समझ में। इसके बाद में ऑन प्लस क्या लिख देना है, डे। जैसे मान लो कि ऑन मंडे। इसके बाद में लिख देना है एट प्लस टाइम, जैसे एट 10 AM। इसके बाद में आपको लिख देना है ऑन प्लस पैलेस। कहने का मतलब है वो जो भी प्रोग्राम है आयोजित हो रहा है या सेलिब्रेट हो रहा है तो वो जगह
एग्जाम्पल के रूप में लिखा, जैसे ऑन स्कूल कैंपस, जैसे वो प्रोग्राम कहाँ है, स्कूल के कैंपस में। तो इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। पूरा का पूरा 10 नोटिस का आंसर मैंने इन लाइनों के अंदर आपको बता दिया। इसके बाद में आगे आपको क्या लिखा है, कंटेंट्स ऑफ नोटिस। कहने को नोटिस की यहाँ पे कंटेंट लिखनी है कि जिसके बारे में नोटिस आया है, तो आप यदि उससे रिलेटेड एक दो लाइन लिखना चाहो तो आप लिख दो। यदि आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे आप डॉट डॉट करके छोड़ना मत, आप सीधा पैराग्राफ चेंज करके इस लाइन को क्या कर देना, साथ में कनेक्ट कर देना। और यदि आपको जिसके बारे में नोटिस आया है और उनसे रिलेटेड एक लाइन आती है तो यहाँ पे ऐड कर देना, नहीं तो कोई नेसेसरी नहीं है। गलत मत लिखना। इतना लिखने के बाद आप ये लिख देना, ऑल दोज यानी वे सभी विद्यार्थी हु विश जो इच्छा रखते हैं टू पार्टिसिपेट यानी भाग लेने की इन इट यानी इसमें, कि जो भी आपके ऊपर कार्यक्रम है, कोई भी कार्यक्रम चाहे ऑर्गेनाइज हो रहा है या सेलिब्रेट हो रहा है, कि जो भी विद्यार्थी इसके अंदर क्या लेना चाहता है, भाग लेना चाहता है, या तो आप ये पूरी की पूरी यहाँ से लगा के ये लाइन लिखो, और यदि आपको ये लाइन याद नहीं रहे तो आप इस लाइन की जगह पे ये लाइन भी लिख सकते हो। देखो बीच में क्या लगा है आपका OR, कहने का मतलब है या तो आप पूरी ये लाइन लिखो और ये लाइन आपको याद नहीं रहती तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, विलिंग स्टूडेंट यानी इच्छुक छात्र। विलिंग स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, इच्छुक छात्र। समझ में आ गई बात। या तो आप पूरी ये लाइन या उसकी जगह बदले में ये लाइन लिख सकते हो, विलिंग स्टूडेंट, और इसके बाद में वापस क्या जोड़ देना, मे गिव यानी वो दे सकते हैं देयर नेम्स इन अपना नाम टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब क्या होता है, निम्न हस्ताक्षरकर्ता। आप अंडरसाइंड भी लिख सकते हो, क्लास टीचर भी लिख सकते हो, जो आपको एप्रोप्रिएट लगे वो आप लिखिएगा। अंडरसाइंड एक कॉमन पद होता है स्कूल के अंदर, डेजिग्नेशन, तो आप यही लिखिएगा। तो अपना नाम लिखा है किसके पास में, अंडरसाइंड के पास में। इसके बाद में लिखा है कि नो नेम इन कोई भी नाम will be accepted स्वीकार किया जाएगा, कि इसके बाद में कोई भी नाम है जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आफ्टर यानी बाद में above mentioned date, above mentioned date का मतलब है कि ऊपर जो तारीख लिखी गई है उस तारीख के बाद में किसी का भी नाम है जो ऐड नहीं किया जाएगा। जो भी किसी प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो जो ऊपर डेट दी हुई है उस डेट से पहले अपना क्या लिखते हैं, अपना नाम है जो अंडरसाइंड के पास क्या करवा दे, जमा करवा दे, या अपने नाम की क्या करवा दे, एंट्री। तो आई होप दैट कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। लगभग 10 नोटिस का मैंने एक फॉर्मेट के अंदर बता दिया। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चेंज कहाँ करना है, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है तो वहाँ ऑर्गेनाइज लिख दो, और सेलिब्रेट है वो सेलिब्रेट। ये भी बता दिया कि सेलिब्रेट कौन से प्रोग्राम होते हैं और ऑर्गेनाइज कौन से प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ तक लिखने के बाद फिर आपको क्या लिखना है, सिग्नेचर ऑफ द इश्यूज। कहने का मतलब इस नोटिस जारीकर्ता का क्या लिखना है, नाम लिखना है कि नोटिस किसने जारी किया, उसका आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। यदि नाम नहीं दिया है तो मन से आप अपने खुद का नाम लिख दो, और इसके बाद में उसका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, उनका पद। कहने का मतलब नोटिस जारी करने वाले का पद क्या है। यदि आपके 90% तो पर्सन में दिया हुआ मिलेगा ये भी। यदि वो प्रिंसिपल है तो आपको नाम के नीचे क्या लिख देना है, ब्रैकेट के अंदर प्रिंसिपल। और यदि आपके पद का नाम कल्चरल सेक्रेटरी है तो आप क्या लिख दो, कल्चरल सेक्रेटरी। और यदि वो लाइब्रेरियन है तो आप नीचे क्या लिख दो, लाइब्रेरियन। और यदि वो प्रेसिडेंट ऑफ क्लब यानी किसी क्लब का प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, तो आप क्या लिख देना, उसका नाम लिख देना। तो आई होप दैट कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। लगभग ये 10 नोटिस का आंसर है, और सिर्फ चेंज क्या करना है, जो प्रोग्राम सेलिब्रेट है वहां पे सेलिब्रेट लिख दो, और जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है वहां पे क्या लिख दो, ऑर्गेनाइज। इसके बाद में यहाँ पे कोई एक लाइन आपको अच्छी लगे तो एडिट कर दो उनसे रिलेटेड, और नहीं आए तो आप पैराग्राफ चेंज करके इन लाइन को ऐड कर देना और ये चीज फॉर्मेटिंग कर देना। यदि आप इस तरीके से लिख दोगे तो आपके 2.5 या 3 नंबर है जो पूरे कवर हो जाएंगे। इसका भी एक बार आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छी तरीके से इनको लर्न कर सको। कोई भी परीक्षा में नहीं आया आपका नोटिस पड़ा हुआ तो आप आराम से इनमें से किसी इनका फॉर्मेट बना के वहां पे लिख के आ जाना, आपके 2.5 या 3 नंबर आ जाएंगे। इट्स ओके। आगे वाले वीडियो के अंदर मैं आपको इनविटेशन के बारे में चर्चा करूंगा। जो इनविटेशन का फॉर्मेट है वो आपको कैसे लिखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आ रहा हूं। एक बार फिर से आपको राम जी राम, जय गौ माता की।